पैसों का पेड़। ये कहानी एक किसान की है जिसे एक पैसों का पेड़ मिलता है, लेकिन वो उस पैसों के पेड़ को अपने दोस्त के लिए त्याग देता है। अब वो ऐसा क्यों करता है, ये जानने के लिए हमारी ये कहानी अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। फसलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में ज्यादातर किसान ही रहते थे, जो खेती कर मेहनत से अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन एक चंदू नाम का किसान था जो अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती थी। चंदू ने कहा, ये कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं। सुबह से शाम खेत में काम करो और तब भी अच्छी फसल नहीं उगती। राजू ने कहा, अरे चंदू, इतने परेशान क्यों हो? देखना, इस बार की फसल जरूर अच्छी होगी। चंदू ने कहा, सिर्फ अच्छी फसल आने से क्या होगा राजू, पैसे भी तो अच्छे मिलने चाहिए। राजू ने कहा, ज्यादा पैसों की हमें क्या जरूरत है चंदू, 3 वक्त का खाना, कपड़े, मकान सब कुछ तो है हमारे पास। चंदू ने कहा, मैं अपनी पूरी जिंदगी इस खेत में नहीं बिताना चाहता राजू, मेरे कुछ और भी सपने हैं। राजू ने कहा, सपने देखना तो अच्छी बात है चंदू, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें उतनी मेहनत भी तो करनी होगी। चंदू ने कहा, काश हमारे पास पैसों का पेड़ होता, हमें कभी भी इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। राजू ने कहा, चलो अब सपने देखना छोड़ो और काम करो। दोपहर होते ही खेत में काम खत्म कर चंदू और राजू अपने घर की ओर निकल जाते हैं। चंदू ने कहा, अच्छा राजू, मैं आज जंगल के रास्ते जा रहा हूँ। राजू ने पूछा, क्यों, तुम्हारा कुछ काम है जंगल में? चंदू ने कहा, मैं जंगल से कुछ लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचने जा रहा हूँ। राजू ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पेड़ जिसे तुम काटकर पैसे कमाओगे, उस पेड़ से हमें और हमारे पर्यावरण को भी बहुत से फायदे होते हैं। चंदू ने कहा, क्या फायदा उन चीजों का जिनसे मुझे कोई फायदा ना हो? और वैसे भी मैं किसी सूखे पेड़ को ही काटूंगा, तुम फिक्र मत करो। राजू ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर चलता हूँ। अब बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी, शाम से पहले ही घर वापस आ जाना। चंदू पेड़ काटने जंगल में चला जाता है। जंगल में वो बहुत समय तक एक सूखे पेड़ को ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई भी सूखा पेड़ दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र एक साधु महाराज पर पड़ती है, जो एक सूखे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। चंदू ने कहा, यह तो एक सूखा पेड़ है, लेकिन ये साधु इसके नीचे क्यों बैठे हैं? अजीब बात है। चंदू पेड़ के नीचे बैठे साधु महाराज के पास जाता है। चंदू ने कहा, प्रणाम साधु महाराज, आप इस सूखे पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? आपको तो उस बड़े पेड़ की छांव में बैठना चाहिए। साधु ने कहा, जब मैं छोटा था तब ये पेड़ भी बहुत बड़ा था, फिर जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती गई ये पेड़ भी सूखता गया। आज इस पेड़ से मुझे कोई छांव नहीं मिलती, लेकिन ये आज भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। तुम बताओ, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? चंदू ने कहा, मैं इस पेड़ को काटने आया हूँ। साधु ने कहा, तुम इस पेड़ को काट कर क्या करोगे? चंदू ने कहा, मैं इस पेड़ को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा। साधु ने कहा, पैसे? तुम इस अनमोल पेड़ की तुलना पैसों से करते हो? तुम एक किसान हो, तुम्हें पेड़ पौधों को जीवन देना चाहिए। चंदू ने कहा, साधु महाराज, ये पेड़ अब पूरी तरह सूख चुका है, ना इस पर कोई फल आएंगे, ना ही इससे किसी को कोई छाया मिलेगी, फिर ये पेड़ अनमोल कैसे हुआ? साधु ने कहा, तुम्हारे भी बाल
एक दिन सफेद हो जाएंगे और तुम भी सूखे और कमजोर हो जाओगे। तो क्या तुम्हें भी हम जान से मार दे? चंदू ने कहा, साधु जी, आप ये फिजूल की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। मैं इस पेड़ को काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। साधु ने कहा, सुनो बच्चे, ये रखना याद, जड़ें हमारे जीवन की जुड़ी है इन पेड़ों से खास। जो तुम तोड़ोगे इन्हें तो फिर टूट जाएगी सांस। फिर कैसा पैसा क्या व्यापार, जब जीवन हो पूरा आसार। साधु की बातें ना मानते हुए चंदू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस सूखे पेड़ पर घाव करने लगा। जैसे ही वो उस पेड़ पर घाव करने लगा, वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। चंदू को जंगल से वापस ना आया हुआ देख राजू चंदू को ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में कुछ देर चलने के बाद राजू को भी वही साधु महाराज नजर आते हैं। वो उन्हीं साधु महाराज के पास जाता है। राजू ने कहा, प्रणाम साधु महाराज। साधु जी, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? राजू ने कहा, साधु महाराज, मेरा एक दोस्त जंगल में लकड़ियां काटने आया था। वो अब तक घर वापस नहीं लौटा है। क्या आपने उसे कहीं देखा है? साधु ने कहा, मुझे माफ करो बेटे, तुम्हारे दोस्त ने एक गलती की थी। राजू ने पूछा, कैसी गलती? साधु ने कहा, उसने एक पेड़ को जान से मारने की कोशिश की और अब वो खुद एक सूखा पेड़ बन गया है। वो देखो। राजू को एक सूखा पेड़ दिखाई देता है। उसके नजदीक पड़ी हुई कुल्हाड़ी और उसकी डाली पर लटका हुआ कपड़ा देख वो समझ जाता है कि ये उसका दोस्त चंदू ही है। राजू, ये क्या हो गया साधु महाराज? कृपया मेरे दोस्त की भूल को माफ कर दीजिए और उसे फिर से जिंदा कर दीजिए। साधु ने कहा, मैं उसे जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ और दे सकता हूँ। साधु महाराज अपनी आंखें बंद करके मंत्र जपने लगते हैं। देखते ही देखते वो पेड़ जिसके नीचे साधु महाराज बैठे थे पूरा का पूरा सोने में बदल जाता है। उसकी डालियों पर पत्तों की जगह पैसे उग जाते हैं। ये सब देख राजू हैरान हो जाता है और सूखे पेड़ बने अपने दोस्त और उस पेड़ों के पेड़ की तरफ देखता रह जाता है। साधु, लो, इस पैसों के पेड़ से तुम जितना चाहे उतना धन ले सकते हो। तुम इसकी सोने की डालियां काट कर उन्हें बेच पैसे कमा सकते हो। साधु महाराज का चमत्कार देख राजू उनके सामने नतमस्तक हो जाता है और रोते हुए उनसे कहता है, साधु महाराज, ये पैसों का पेड़ मेरे किसी काम का नहीं। मैं एक किसान हूँ और मेहनत कर दूसरों के लिए अनाज उगाकर अपना पेट भरता हूँ। आप मुझे मेरा दोस्त वापस दे दीजिए। मैं आपसे उसकी गलती और मूर्खता के लिए माफी मांगता हूँ। साधु ने कहा, उठो बेटे, तुमने आज ये साबित कर दिया कि इंसानों की इच्छाओं से ज्यादा उसकी भावना और निष्ठा बड़ी होती है। जाओ, उस सूखे पेड़ पर यह पानी छिड़क दो। राजू साधु महाराज की बात मानकर उस सूखे पेड़ पर पानी छिड़कने लगता है और चंदू इंसान के रूप में फिर से वापस आ जाता है। चंदू और राजू दोनों ही हाथ जोड़कर साधु महाराज को प्रणाम करते हैं। साधु ने कहा, क्यों चंदू, होती है या नहीं सूखे पेड़ों में जान? हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हो या बुरे हो।